अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाशिंग मशीन, जो कपड़े धोने वाली होती है, वन वे और टू वे दोनों साइडों पर चलने वाली, ठीक है। तो उसका हमने आज टाइमर चेंज करना है कि टाइमर कैसे बदलते हैं, आज वो हम आपको सिखाएंगे और आसानी से आप घर बैठे अपना टाइमर खुद चेंज कर सकते हैं। और ये टाइमर मुझे मिला है 300 का, 300 इससे अच्छा भी है था, पर हमें यही चलेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमने टाइमर परचेज़ किया है और ये भी अच्छा है, काफ़ी क्वालिटी इसकी आप देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा टाइमर है। तो ये वाला टाइमर में आप देखेंगे इसमें आवाज़ नहीं आती, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये जो सा ऐसे टाइमर हो जाता है ना जिसमें साउंड नहीं आता, जब आप इसको घुमाते हो तो इसमें साउंड आना चाहिए, टिक 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 टिक। तो ऐसा जो सा होता है वो बंद नहीं होता और वो खुद ब खुद चल भी जाता है, ठीक है। अगर आपने वॉशिंग मशीन बंद की तो वो चल जाता था। तो ये ख़राब क्यों होना होता है, क्योंकि जब लेडीज़ ज़्यादातर वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करती हैं तो उनका होता है कि वो यहाँ से बंद करने के बजाय, एक तो सुनिए कि यहाँ से टू वे लिखा हुआ और ये वन वे है, ठीक है। तो आप यहाँ से बंद करना चाहिए, मगर वो कुछ लेडीज़ होती हैं जो यहाँ से ये होता है ऑन होता है और इसमें गरारियाँ होती हैं सारी, वो उसी को घुमा देते हैं वापस कि ये टिक 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 कर रहा है, चल रहा है, बंद नहीं, ये अपने आप बंद हो जाता है। आप इसको यहाँ बंद कर दिया करें, ठीक है। तो वो इसको बंद करते हैं और ये सारी गरारियाँ अंदर से देख सकते हैं, ये सब गरारियाँ जो अंदर से स्लिप हो जाती हैं और ये फिर ये काम नहीं करता, फिर इसमें स्पार्क होता है, इसमें आग लगने का खतरा होता है, शॉर्ट होने का खतरा भी होता है, ठीक है। तो इसको यही है कि इसको वापस इस तरह मत घुमाया करें, ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आप इसको यहाँ से बंद कर दिया करें, ऑफ कर दिया करें, बस ये टिक टिक खुद ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम ये चेंज करते हैं, अगला फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने चार मुंह वाले पेचकस से, ठीक है, ये चार मुंह इसके बने हुए हैं, ठीक है। तो हमने इनमें से ये सारे खोलने हैं, ठीक है। तो इसमें ये पेच हम पहले खोलेंगे इसका। तो अभी हमने टाइमर को साइड पर रखते हैं। तो अभी हम इसे खोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको उठाएंगे ऊपर से। ये ढक्कन आपने नहीं उतारना, क्योंकि आपको इसके ऊपर ही रख लेना तो बेहतर है, ठीक है। इसको इस तरह निकालना है। तो अभी ये देखें, ये तार बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है। तो ये हो चुका है साइड पे। अब ये देखें कि अंदर का क्या हाल है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, मेरा पानी कितना लगा हुआ, पानी है सारा। ये जो सा वॉशिंग मशीन की लिमिट होती है कि जहाँ तक आपने पानी रखना है वहाँ रखना होता है, मगर कुछ होते हैं जो पानी कवर कर देते हैं पकड़ के, तो फिर वो इस तरह ही होता है ज़्यादा पानी कपड़े धोने के चक्कर में। तो अब आप इसमें देख लें, मैं आपको वाइस से समझा देता हूँ, पहले हम उतार लेते हैं इसको, ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा है। इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें इन्होंने कलर्स भी दिए हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा सेफ्टी वाला सिस्टम है। इसमें जो कलर दिए ना इन्होंने, ये बस अच्छा लगा मुझे इनका, ठीक है। इनका कलर वाला फीचर बहुत अच्छा है। ये टेप की जगह पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि टेप से बेस्ट ये है, ठीक है। इसमें चूड़ी होती है अंदर, जो इसके ऊपर कसाई करें तो कस जाता है, ठीक है। हमने टाइमर की तार सारी तारें रिलीज़ कर लेनी है एक दफ़ा, ठीक है। ठीक है, ये तो हमारा लेफ़्ट राइट का चक्कर है, ठीक है। जो ये जैसे कलर्स होते हैं ना, ये लेफ़्ट राइट होता है, मतलब कि आपके चक्कर को सीधा उल्टा करने वाले, ठीक है, ऑटोमेटिक। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी इसकी मेन है, ठीक है। तो ये मेन उतर चुकी है। तो ये भी अभी हमने अपना टाइमर रिलीज़ करना है। अब इसका पहले ये यहाँ से उतारते हैं। तो ये अभी इसको आराम से आपने पूरी तरह खींचना है, इतना ये नरम ही होता है, इतना कोई नहीं, आसानी से लगा होता है, ठीक है। इसको साइड
कुछ में यहाँ पेज लगे होते हैं जो उसको बाहर निकालते हैं, कुछ में नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें है, तो हम इसको ही बना लेंगे आराम से, बस निकालने के लिए ना प्लास्टिक है सारा, ज़ोर ज़बरदस्ती करने से टूट जाता है, ठीक है। ठीक है, तो वो हो गया, निकल चुका है, ठीक है, वो तो चलाएगा बाहर। ठीक है, तो ये है हमारा टाइमर, ठीक है। टाइमर देख सकते क्या निकला, धुआं अंदर निकल चुका है इसका, वो पिघल चुकी हैं सारी, ठीक है। और ये देखिए कितनी आराम से, ये तो हाथ से घूमता नहीं है, ये आवाज़ आती है ये, मगर ये अबर घूम रहा है, अपने से ज़्यादा घूम रहा है ये नहीं घूमना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ख़त्म हो चुका है ये। तो अभी हमें ये फ्रेम चाहिए, ये फ्रेम हमने उतार लेना है इससे। हम कुछ दोस्त पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है जो उसके साथ लगी हुई है, तो ये जो सी चीज़ है ये बेल है, ठीक है। जब आपके कपड़े ड्राई हो जाते हैं, उनके धुल जाते हैं, तो तब ये बेल देता है। फिर अगर आपने देना है एक चक्कर और, तो आप चक्कर और दे सकते हैं, इसलिए होता है। और बताने के लिए कि वॉशिंग मशीन के कपड़े एक दफ़ा धुल गए हैं, तो इसलिए बना होता है वो। तो अभी हम इसको उतार लेते हैं। चलो, ये तो उतर चुका है, ठीक है, क्योंकि ये हमें चाहिए है, क्योंकि वहाँ जाकर वो टाइमर नहीं फिक्स बैठेगा। तो अभी ये हो चुका है हमारा क्लियर, तो उसको भी हम करते हैं आना है। इस टाइमर की हमने जगह बनाना नहीं अच्छी सी, ये, और इसको वैसे ही आपने लगा देना है। तो मैं बताऊँ आपको कि बेल की तार कौन सी है, तो बेल की तार ये वाली है आपकी, नीली तार बेल की है, ठीक है। तो ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आनी, ठीक है। तो बेल की तार इस्तेमाल नहीं होनी, तो ये तार इस्तेमाल होनी है, ये लेफ़्ट राइट का चैनल इस्तेमाल होना है, कि ये हमारा चक्कर सीधा उल्टा करने के लिए। तो अभी हम इसको वापस लगा देते हैं। आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना कि लूज़ रखें, आप इतना भी टाइट ना करें, प्लास्टिक का, प्लास्टिक टूट जाता है, ठीक है। तो अभी हमने नॉर्मली इसको टाइट रखना है। तो ये हो चुका है बिल्कुल टाइट, ओके। तो हम इसका हैंडल इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हैंडल है, लग चुका है, ठीक है। तो अभी बात की जाए तो हम अभी इसे करेंगे कनेक्शन। तो ये आपकी चीज़ समझने वाली है। मुझे लगता है इसकी लाइट का भी बड़ा वर्क हुआ है, तो हमें लाइट तो लाजमी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी ज़रा लाइट का फिर चेंज कर, लाइट भी ले कर लेते हैं चेंज। देखें लाइट का क्या हाल है। तो दोस्तों अभी तो हमने ये बनाया है, ठीक है, एक लाइट को, ठीक है, जो भी हमारे पास थी रैंडमली वो मैंने लाइट बना ली है। तो अभी हम इसे पुट करेंगे यहाँ इस जगह पे, इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। तो ये लग चुकी है। तो अभी हम इसे प्लास की मदद से हम इसको छीलेंगे। तो जैसे जब ऐसी चीज़ें की हों आपके पास, आपको तार ऐसे छीलनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ऐसे तार आप छीलेंगे तो आराम से तार को झटका भी नहीं लगेगा। अगर आप इस तरह पकड़ के इसको खींचते हैं तो आपकी तार जो सी वो टूट जाती है, और या लाइट टूट जाएगी, कुछ जगह जो सी वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अब बात की जाए तो अभी बाहर ही रहने देते हैं इसको। तो अभी हम यहाँ से कनेक्शन करके बताता हूँ आपको, दोस्तों को आसानी होगी समझने में आपको। ये आप बस समझ लो मुझसे, बस आप बाकी समझ हो जाएगी आपको। चलो, अब मैं आपको एक फ़िक्रा पहले बताऊंगा, एक फ़िक्रा बाद में बताऊंगा, ठीक हो गया। ये जो सी तारें आप देख लें, ठीक है, क्या, पीली, ऑरेंज, रेड, ठीक है, लाल, समझ रहे हैं, ये 3 तारें। अब इसमें मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि ये लाल जो सी है मिड में लगी हुई है। कहाँ लगी है? दरमियान में है, आपको नज़र आ रही होगी ना। तो लाल तार जो सी ना आपकी वो लगी हुई है मिड में,
दरमियान में तार लगी है लाल आपकी, ठीक है। सबसे पहले आपने ना ये जो सी लाल तार है आपकी इस टाइमर में जाएगी, ठीक है। किस में जाएगी? 1 व 2 में स्विच में जाएगी, ठीक है। ये देखें ये तार लगी हुई है वहाँ, ठीक है। तो हम इसी के आगे लगाएंगे तार को, ठीक है, क्योंकि वहाँ उन्होंने शोल्डिंग की हुई है, क्योंकि जनरल अपनी कंडीशन में ये वॉशिंग मशीन है, ठीक है, जनरल कंडीशन में। तो अभी हम इसको, अब आपको बता देता हूँ ये चीज़ें, मैं साइड पे कर दूँ दोस्तों, आपको समझ ऐसे नहीं आना। ठीक है, तो ये देखें आप पहले इनको इस तरफ करके, तो अभी हमने ये जो रेड की तार है ना, ये रेड की तार, ठीक है, इसको पहले लगा लेते हैं। ये रेड की तार आपकी लगनी है 1 व 2 के शू के अंदर लगनी है, ठीक है। ये रेड आपको दिख रही है, इसके साथ हम यहाँ ही लगाएंगे क्योंकि अंदर शोल्डिंग हुई है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हम इसे यहाँ इसको कर देंगे, तो हम इसे यहाँ लगा देंगे, ठीक है। आपने अच्छी तरह से इसको लगाना है, ठीक है, यूज़ करेंगे फिर आपका ही नुकसान है, ठीक है। तो ये हो चुकी है रेड, ठीक है। अब बात की जाए तो इसके लेफ़्ट और राइट की, ठीक है। तो ये लेफ़्ट राइट का क्या मकसद है? पीली और ऑरेंज तार किस चीज़ की है? तो ये तार जो सी है आपके वॉशिंग मशीन को, चक्कर को सीधा करती है और एक लेफ़्ट और राइट चलाती है, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट कैसे चलती है? कुछ दोस्तों को तो पता होगा, लेफ़्ट राइट तो कैपेसिटर के ज़रिए चलती है, ठीक है। तो वो बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटर के ज़रिए चलती हैं। ये हमारी जो सी नीचे से वाइंडिंग से जो सी मोटर से तारें आती हैं, निकलती हैं बीच में से, उसके साथ ही 2 कैपेसिटर की तारें लगी हुई हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, 2 कैपेसिटर की तारें लगी हुई हैं। उसके साथ आपने जो सा मर्जी, या इसको यहाँ लगा लो या इसको यहाँ लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। देख लो एक दफ़ा, जहाँ मर्जी लगा लें दोनों की तरफ से, ठीक है। आप जितने भी टाइमर लेके आएंगे उसमें ऐसे ही कलर आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें आसानी होती है कनेक्शन करने में। नहीं तो जो नया बंदा होता है, ये भले पुराना भी हो बंदा, ठीक है, उसको फिर तारें ट्रेस नहीं पड़ती हैं कि इसमें वाइंडिंग की तार कौन सी है, इसमें कैपेसिटर की तार कौन सी है, मीटर की कौन सी है, वो उसके मुश्किल ना हो। तो जो होता है इलेक्ट्रिशियन वो तो ट्रेस लेता है, पर उसको टाइम बहुत लगता है, इसलिए इन्होंने ये कलर्स दिए हुए हैं कि मुश्किल ना हो आपको। तो अभी हमारा इसका काम ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम इसको बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इस तरह आपने चूड़ी दे देनी और देखें टाइट हो गया। इस तरह आपने इसको भी घुमा देना, अच्छी तरह से घुमाना है कि लूज़ ना हो, ठीक है। अब बात की जाए तो हमारी नीचे से तार आ रही है, देख सकते हैं, न्यूट्रल और फेस। क्या क्या आ रहा है? न्यूट्रल और फेस आ रही है, ठीक है। न्यूट्रल जो सी नीचे जो सी न्यूट्रल है ना, मोटर को मिल चुकी है, ठीक है। ये एक न्यूट्रल ऊपर इसलिए आई है क्योंकि आपकी बेल है, आपकी लाइट है, उनको ऑन करने के लिए इन्होंने ऊपर न्यूट्रल भी लेके आए हैं, ठीक है, सिर्फ उनके लिए न्यूट्रल आई है ऊपर। और दूसरी बात की जाए तो अब हमें फेस की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? फेस की। तो फेस हमारा लगना पता कहाँ है? फेस हमारा यहाँ लगना है, इसके साथ, इस तार के साथ फेस लगेगा हमारा। ये 1 व 2 वे स्विच का सा होता है ना। अब दूसरा हम इसको भी बंद ही कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमें बंद कर देना है, ठीक है। तो ये हो चुका है ख़त्म, ठीक है। वो उसके साथ लगी। अब ये तार बच चुकी है। अब ये तार आपने बताना है किस चीज़ की है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सी तार है, ये वाली, ये आपकी तार लगती है, इसको 1 व 2 वे स्विच के अंदर लगती है, जो एक साइड पे उसको चक्कर दे के रखता है। किस साइड पे? एक साइड पे सिर्फ चलता है, दूसरा साइड पे नहीं चलता, ठीक है। तो इसको हमने कर देना बंद। और ये है हमारी मेन पावर। ये क्या है? मेन पावर है, ठीक है, इसकी, जो इसको लेफ़्ट और राइट की तरफ चलाता है, इसको ऑन ऑफ करता है, ठीक हो गया। तो इस तार की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बेल नहीं है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें ये जो सी तार है ये हमें इधर लगानी है, इस जगह पे। ये देखें, चलो गाइस, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर से समझा देता हूँ इसके कनेक्शन अभी क्या हुए हैं हमारे कनेक्शन। अच्छा, तो अब ये देख सकते हैं कि ये वायर जो सी, अब यहाँ मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ जहाँ से आपको समझ आ जाए क्लियर से, फिर हम कनेक्शन पक्के कर देंगे इस पर। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये हमारा कैपेसिटर की तार है, ठीक है। कैपेसिटर यार आपको बाहर निकाल के सही नज़र आना, जहाँ आपको नज़र आए ना वहाँ आपको समझ आ जाए कि यार वाकई। देखो ये नीचे से जो शू से तार आई है लाइट की,
वो ये है, इसको हमने साइड पे कर देना है। ये दोनों से साइडों पे लग जाती है, क्योंकि जब आप शू लगाएं तो लाइट ऑन हो जानी चाहिए। ये करंट आ चुका है, ठीक हो गया। उसके बाद ये ब्लैक तार जो सी टाइमर के दरमियान में मिड में इस साइड पे लगी होती है, जहाँ ऑन करता है इसको। जब अब इसमें से करंट जाता है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से करंट सीधा स्विच में जाता है। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये देखें, ये देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं बीच में, ये ऐसे भी नज़र आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये इसके साथ अटैच नहीं है। ये कौन सी तारें हैं जो खुद में साथ अटैच नहीं है? ये ब्लैक कलर की है, ठीक है। ये ब्लैक हमारी मेन पावर के साथ जाती है। किसके साथ जाती है? मेन पावर के साथ, शू के साथ, जो नीचे से शू की तार आ रही है उसके साथ जाती है ये तार। और ये तार जो सी हमारी 1/2 के स्विच के अंदर जाती है, ठीक है। अब मैं इसको घुमाऊंगा, ये तार, ये जो सी तार है, इसकी पतरी जो सी है इसके साथ टच हो जाएगी, देखना भी। ये देखा, टच होगी और ज़्यादा हो गई है, देखो, ध्यान करें आप जरा, टच रिलीज़, ठीक है। अब क्या मकसद है कि जब इसमें से पावर आती है यहाँ से तो इसमें जाती है, ठीक है। अब इसमें से पावर कहाँ जाती है? इस तार में से। इस तार में यहाँ से पावर जाती है इसके अंदर, इस 1/2 स्विच के अंदर। और ये 2 स्विच जो सा है, ये देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये अभी ऑफ है, ठीक है। तो जब इसने ऑन करना है 1/2 की तरफ, फिर इसने क्या करना है? इसने आपकी ये जो रेड वायर है, ठीक है, इसको करंट दे देना इसने, और ये करंट सीधा जाएगा यहाँ, ठीक है। कहाँ जाएगा? यहाँ, इस जगह पे। और जो फिर वो जब टाइमर चलता जाएगा तो टाइमर जो सा है इसको करंट देगा कभी, और कभी इसको देगा, ऑरेंज को तार को देगा, कभी पीली को देगा, कभी ऑरेंज को देगा। इन दोनों में करंट डिवाइड करता रहेगा। जब आपकी वॉशिंग मशीन कभी लेफ्ट कभी राइट घूमती है, ठीक हो गया, ऐसे चलती है। जैसे ही आपकी वॉशिंग मशीन बंद होती है तो ये जो सितार है इसके साथ वो टच हो जाता है। ये देखें, इसके साथ अभी ये टच है क्योंकि ये बंद है। वॉशिंग मशीन आपको ऑप्शन देता है कि आपकी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो दिए हैं तो वो बंद हो चुकी है। तो ये देखिए टच हुआ, ये इधर टच हो चुका है, अब वो उधर से उठ गया है, इस तार से ये उठ चुका है, इस तार से। ये दिखाता हूँ, ये तार से अभी वो टच था पहले जब ये बंद था, तो अभी देखिए ये टच हो चुका है इसके साथ। ये देखिए, ये टच हो गया। अब उसके देखिए ये तार पतली दूर से लगी है इस तार की। जैसे ही वॉशिंग मशीन कपड़े धो लेती है, ये इसके साथ टच हो जाता है, और अब ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि आपकी वॉशिंग मशीन ने कपड़े धो दिए हैं। और जैसे धुलते हैं फिर इसमें एक टाइमर चल रहा होता है, वो उस पतरी को भी दूर कर देता है। यही 15 सेकंड के लिए चलता है, 15-20 सेकंड के लिए, क्योंकि अभी तो ये ख़राब है, नहीं तो इसने ये साइड पर करके दिखाना था आपको, ठीक हो गया। तो अब कहने का मकसद है कि ये तो हमारी तार किसी काम की नहीं है, और ये हमारे लेफ्ट राइट चैनल हो चुके हैं क्लियर। तो ये देखें, आपको ये तार अब रह चुकी है। अब पीली तार देख सकते हैं कि सीधी जाके हमने कैपेसिटर के साथ लगाई हुई है। किसके साथ लगाई है हमने? पीली तार 1/2 के स्विच के साथ हमने कैपेसिटर की तार लगाई हुई है, लगाई है ना। ये देखें ज़रा, इसमें से लगाइए इसके साथ। ये क्या लगाने का मकसद आपको मैं बताता हूँ। आप चाहते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन सिर्फ एक साइड पे ही घूमे, कि एक ही साइड पे घूमे वॉशिंग मशीन। जब आप इसको करते हैं वन साइड पे करते हैं तो ये करंट देता है इसको, ठीक है, इसको करंट देता है, और ये पतरी सिर्फ एक साइड पे ही चलती है, ठीक है, सिर्फ एक साइड पे ही चलता रहेगा, और ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। तो इतनी सी वीडियो थी गाइस। तो अभी हम इसको टेप लगाते हैं और बंद करते हैं इसको। देख सकते हैं, अब इसको घुमाते हैं। अब आपने आवाज़ सुननी है कि आवाज़ उसमें वो थी, देखा, जब आपने घुमाया तो टिक 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 की आवाज़ आई। तो अभी आप ये देख सकते हैं हार्ड आई है, तो इसको वापस मत घुमाया करें, इसको यहाँ से बंद कर दिया करें, वो आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो आपको फिर टाइमर का झटका लगता ही रहेगा, फिर हर बार टाइमर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम इसको चला के आपको दिखाते हैं। तो अभी आपको हम चला कर दिखाते हैं। तो हमने थोड़ा सा पानी डाला है एक लिक्विड चेक करने के लिए, कि आपको चेक करवाते हैं कितनी रफ्तार है इसकी। रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं है इससे। तो इसको हम साइड पे रखते हैं और शू लगाते हैं, इससे अंदर नहीं लग जाता। अब लग चुका है, ठीक है। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं।
ठीक है। तो ये ऑन हो चुका है, तो अब हमें ये बटन घुमाना है, ठीक है। अब ये दूसरी साइड पे चलेगा, ठीक है। तब हम इसे तो ये हो चुका है डन, ठीक है गाइस। तो अभी ये टाइमर देख सकते हैं चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि आप इसको बंद किया करें, इसको ना घुमाया करें बैक की तरफ, इसको बस यहाँ बंद किया करें। तो ये बंद और कपड़े निकाले उसको छोड़ दें। वॉशिंग मशीन आपने रखनी है तो आप रख दें, इसको मछली ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाता है, ठीक है टाइमर। तो अभी ये हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को व्योमता इलेक्ट्रिक को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। हमारी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक दुआ में याद रखें।